राम कई बार मुझे मायके छोड़ आने की धमकी देते। पहले मैं सुनकर रह जाती, मगर अब मैं भी बोलने लगी थी। मैंने भी कहना शुरू कर दिया था कि मुझे मायके छोड़ दो। वह दिन भी आ गया जब मुझे पापा के पास जाने का निश्चय करना पड़ा। मैं उनके तानों से तंग आ गई थी। राम ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। सीधा ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट मेरे हाथ में थमा दिया। मैं भी जोश में थी, सो चल पड़ी। मायके पहुंचने के बाद मैंने माँ पापा से कुछ भी नहीं बताया। कहा कि बहुत दिनों से आप लोगों की याद सता रही थी, इसीलिए आ गई। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही राम का गुस्सा शांत होगा। उसे मेरी तथा आरी की कमी महसूस होगी तो खुद लेने आ जाएंगे। मायके में आने की खबर अमन को मिल चुकी थी। वह मुझसे संपर्क करना चाह रहा था। एक दिन मेरी मुलाकात हो गई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल रो पड़ा। उसने तो मेरे प्यार में दीवानगी पाल ली थी। उसे अब तक यकीन नहीं हुआ था कि मैं उससे प्यार नहीं करती। वह इशारों इशारों में कई बार मुझसे सच जानना चाह रहा था, मगर मैं उसकी ज़िंदगी और अपनी शादी बचाने के लिए झूठ का सहारा लेती रही। मुझे अमन का सामना करना मुश्किल होता जा रहा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे भूल जाए। इसी तरह कई महीने बीत गए। ना राम मुझे लेने आए, ना ही कभी फ़ोन किया। पापा माँ को इतने दिन मुझे यहाँ रहने से चिंता होने लगी। वे बार बार मुझे राम को फ़ोन करके बुलाने को कहने लगे। मैं टालती रही। जल्द ही उन्हें शक हो गया। एक दिन पापा ने राम को फ़ोन कर दिया। राम ने कठोरता से कह दिया कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। राम के रूखे जवाब से माँ पापा परेशान हो गए। एक दिन अमन मिला तो उसने भी काफ़ी महीने से पापा के पास रहने की वजह पूछ ली। मैंने भी भावना में आकर राम के शक के बारे में बता दिया। अमन को दुख हुआ। वह मेरी फिक्र से ज़्यादा और ज़्यादा चिंता करने लगा। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसके एक तरफा प्रेम की भेंट मेरी ज़िंदगी चढ़ गई थी। उसने इशारों इशारों में कहा कि अगर मैं वापस राम के पास लौटना नहीं चाहती या राम कोई तरजीह नहीं दे रहा तो वह मुझे बेटे के साथ खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार है। मगर यह मुझे मंजूर नहीं था। भले ही शादी से पहले मैं अमन को चाहती थी, मगर शादी के बाद किसी गैर मर्द की कल्पना करना मेरे संस्कार में नहीं था। मैंने अमन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। एक दिन अचानक अमन ने बताया कि वह जल्द शादी करने वाला है। उसने यह भी बताया कि अगर मेरी ज़िंदगी मुश्किल में नहीं होती तो वह पूरी ज़िंदगी मेरी यादों के सहारे काट देता। अचानक एक दिन राम का फ़ोन आया। उसने बताया कि अमन अपनी शादी का कार्ड लेकर शहर आया था। उसने राम को यह कहकर काट दिया कि आप हमारे मोहल्ले के दामाद हैं, इसीलिए वह ख़ास तौर से उन्हें आमंत्रित करने आया है। मैं समझ गई कि अमन ने यह कुर्बानी मेरे लिए ही दी थी। अमन की शादी के रिसेप्शन में राम खास तौर पर आए। उन्हें अब मेरी बातों पर भरोसा हुआ था। स्टेज पर अमन अपनी दुल्हन के साथ बैठा था। राम और मैं दोनों मिलने के लिए जब स्टेज पर गए, राम और मुझसे मिलते वक्त अमन के होठों पर मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों के दर्द को सिर्फ मैं ही पहचान रही थी। अगले दिन राम जब लौटे तब साथ में मैं और आर्य भी थे। राम की जब भी मुझसे आंखें मिलती उसमें उसका अपराध बोध होता, मानो उसने मुझ पर शक करके गलती कर दी हो। जहाँ उनके दिल में खुशी होती वहीं मेरा दिल
बेजुबान होता, उसमें कहीं ना कहीं अमन के लिए कसक ज़रूर होती।